गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है वीविंग, बुनाई। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, ये काफ़ी क्लासेस हो गई हैं इसकी। तो कल हमने किया था, कल की क्लास में की थी कि जो वस्त्र बनाते हैं उसमें वह बुनाई की कौन कौन सी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। फिर हमने वस्त्र की किनारे की बात की थी, फैब्रिक सेल्वेज की बात की थी। अब आज हम बात करते हैं वस्त्र का गुणांक। वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि किसे कहते हैं वस्त्र का गुणांक या काउंट ऑफ क्लॉथ। इसमें क्या करते हैं, वस्त्र की सघनता एवं घनी बुनाई पर ही वस्त्र की टिकाऊपन एवं कार्य क्षमता निर्भर करती है। मैंने आपको बताया था कि जितनी वस्त्र की वीविंग कॉम्पैक्ट होगी, ये क्या है वार्प, और ये क्या है वेफ्ट। जितनी अधिक इनकी कॉम्पैक्ट वीविंग होगी, यानी बिल्कुल पास पास ये सटे होंगे, तो हम ये क्या होगा, वस्त्र मजबूत होगा। बिल्कुल पास पास होगी, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए इसके अंदर, तो वो क्या होगा, कपड़े की जो क्या है मजबूती अधिक होगी। और एक हम इसी में अगर हम इसकी वीविंग दूर दूर होती है तो ये वस्त्र किस प्रकार का कहलाएगा, ये तो सघन बुनाई का वस्त्र कहलाएगा। और ये तो क्या है सघन बुनाई। और जो दूसरी है आपको बताई वो क्या कहलाएगी, झिरझिरी। यानी ये क्या कहलाएगी, ये क्या होती है, आप ये वाला मोस्टली जो अपने कपड़े बनते हैं वो इस वीविंग से बनते हैं, संघन बुनाई से बनते हैं। ये वाले जो अपने वॉयल वगैरह होती है, आप लाइनिंग अस्तर के लिए वस्त्र लेने जाते हैं, अस्तर के लिए अस्तर के लिए जब कपड़ा लेते हैं तो वो आपने देखा होगा, वो धोने के बाद ऐसा हो जाता है। कई कई वस्त्र ये ऐसे हो जाते हैं, और कई कई तो आपने बिल्कुल ही देखी होगी ऐसे होती है, बिल्कुल ही दूर दूर। ये वाला एग्जाम्पल क्या है, जो अपने इसमें मेडिकल में यूज़ होती है, जो किसे बोलते हैं, पट्टी बोलते हैं जिसे, बैंडेज जो होती है वो क्या है इस प्रकार की होती है, बिल्कुल झिरझिरी होती है। तो उसके जो होता है वस्त्र का जो गुणांक होता है वो इसका कम होगा, इसका जो गुणांक होगा वो इससे अधिक होगा, और इसका होगा वो उससे भी अधिक होगा। तो इसमें क्या है, ये इसी पर क्या करती है, वस्त्र के टिकाऊपन निर्भर करता है इसी पर। अब क्या है कि इसमें वस्त्र क्या है, जो झिरझिरे वस्त्र होते हैं, झिरझिरे जो वस्त्र होते हैं वो क्या है अच्छे नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि क्या है, ऐसे वस्त्र क्या होते हैं कम टिकाऊ होते हैं। ये जो वस्त्र होते हैं मैंने आपको बताया कि इनकी जो मजबूती होती है, इनका जो टिकाऊपन होता है वो कम होता है। तो सफाई और धुलाई के बाद आप देखते हो कई बार क्या होता है, इनको थोड़ा सा हल्के ही खींचते ही इनकी शेप खराब हो जाती है, लंबाई चौड़ाई में भी सिकुड़ जाते हैं और इनकी शेप खराब हो जाती है, आकृति इनकी बिगड़ जाती है। जिससे क्या है, समय से पहले ही वस्त्र से जो बने परिधान है वो क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। सुगन जो बुनाई है, इसके जो वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, और क्या है धुलाई और सफाई भी करनी इनकी ईजी होती है, और सफाई धुलाई करते समय ये सिकुड़ते भी नहीं है। ऐसे वस्त्रों से जो परिधान बनते हैं, जो वस्त्र बनते हैं, ड्रेसेस बनती हैं, वो उनकी तथा सिलाई के बाद इनका आकार क्या रहता है, स्थिर रहता है। अतः सघन वस्त्र हर दृष्टि से क्या है, अच्छे एवं संतोषजनक होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस कारण सघन वस्त्रों की जो कीमत होती है वो इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्हें बनाने में क्या लगा, अधिक समय
अधिक शक्ति और अधिक खर्च एवं मेहनत लगती है। वस्त्र की गुणांक मापने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि वस्त्र का गुणांक मापने के लिए 1 वर्ग इंच के कपड़ों में 1 वर्ग इंच के कपड़ों में तानों और बानों की संख्या गिनी जाती है। ये मान लो ये 1 इंच है, ये अपना 1 इंच है, ये इंच का सिंबल बताया था, ये क्या होता है, इंच होता है। तो क्या है, अब इसमें हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे वार्प कितने हैं और वेफ्ट कितने हैं। तो ये जैसे मैंने काउंट किया 1 2 3 4, तो क्या हुआ, 4 क्या हो गए, वार्प हो गए। और वेफ्ट कितने हुए, 1 2 3 4, 4 ही क्या है, वेफ्ट है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, गुणांक लिखने के लिए ताने के धागे की संख्या पहले लिखी जाती है। ये जो ताने होते हैं यानी वार्प, ताना और ये बाना, गुणांक लिखने के लिए ताने की जो होती है वो संख्या पहले लिखी जाती है और बाने की बाद में लिखी जाती है। तो इससे जिसको नॉलेज है वो समझ जाएगा कि ये क्या है, वार्प है और ये क्या है, वेफ्ट है। तो क्या हो गया कि 4 तो वार्प है और 4 ही वेफ्ट है। इसके बाद बानों की संख्या का उल्लेख रहता है। उदाहरण के लिए अगर किसी वस्त्र के 1 वर्ग इंच में तानों की संख्या 80 है और बानों की संख्या कितनी है, 60 है। मान लो किसी में 80 है तानों की और बानों की 60 है, तो लिखा जाता है, किस प्रकार लिखा जाएगा, उसको इस प्रकार से वस्त्र का गुणांक लिखा जाता है। अगर वस्त्र के तानों की संख्या 80 तथा बाने की संख्या भी 80 हो तो क्या है, इसे 80 80 लिखते हैं। जैसे ये क्या हुआ, ये हमारे 80 80 हो गया, दोनों ताने और बाने की संख्या सेम है, जैसे मैंने 4 4 का बताया था। तो इसको ऐसे लिखने की बजाय कैसे लिख देते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसको ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब ताने व बानों की संख्या बराबर हो तो क्या होती है, ऐसे लिखेंगे इसे, जब तानों और बानों की संख्या बराबर हो तो एक ही अंक में केवल इसका जोड़ भी लिख देते हैं। मान लो 80 × 80 तो क्या लिख देंगे, 160, तो इसका जोड़ भी लिख देते हैं। इसे टाइप नंबर कहते हैं। जो ऐसे लिखते हैं इसे क्या कहते हैं, टाइप नंबर, टाइप नंबर बोलते हैं, इसे टाइप नंबर बोलते हैं। तो वस्त्र का गुणांक वस्त्र के सेल्वेज पर लिखा रहता है। जो ये गुणांक है वो कहाँ लिखा रहता है, वस्त्र की जो पट्टी होती है, जैसे कि जो फैब्रिक है उसकी जो पट्टी है, यहाँ पर सेल्वेज बताई थी आपको, कल बताया था कि सेल्वेज किसे कहते हैं। यहाँ पर क्या है, वो अंकित रहता है। आपने कभी कपड़ा खरीदा है, जब उसमें से कपड़ा खरीदते हो थान में से, तो आपने देखा होगा उसकी जो सेल्वेज होती है, उसकी जो किनारी होती है, उसको ऊपर क्या है, ये नंबर अंकित रहते हैं। वस्त्र की जो सघनता पर ही वस्त्र की क्वालिटी निर्भर करती है। जिन वस्त्रों में क्या होगा, जितना अधिक ताने बाने की संख्या होती है उस वस्त्र का गुणांक क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। ऐसे जो वस्त्र होते हैं जिनका गुणांक अधिक होता है वो क्या होते हैं, उत्तम श्रेणी का, मजबूत, टिकाऊ और अच्छे माने जाते हैं। और आपको बताया था कि इनमें क्या गंदगी भी ज़्यादा नहीं रहती क्योंकि वो फिसल कर नीचे गिर जाती है। कुछ वस्त्रों में क्या होता है, ताने बानों दोनों ही धागों की संख्या अत्यधिक कम होती है। ऐसे वस्त्र आपको क्या बताया, झिरझिरे होते हैं। यदि वस्त्र गुणांक 28 24 हो तो वस्त्र झिरझिरा, छिद्रदार एवं झीनी रचना के होते हैं। इसका उपयोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि सर्जिकल गोज जो होती हैं यानी पट्टियाँ जो होती हैं उनके रूप में इनका प्रयोग हॉस्पिटल में किया जाता है। तो इसी प्रकार ये जो वस्त्र होगा
तो वो क्या कहलाएगा, मान लो ये है 28 × 24, तो ये क्या है, सर्जिकल जो गोज होती है, पट्टी जो होती है, उसमें ये वाला वस्त्र गुणांक होता है मोस्टली। और मान लो ये है 100 × 100 है, 100 वार पे 100 वेफ्ट है, तो ये वाला वस्त्र क्या कहलाएगा, उत्तम कहलाएगा। तो कभी कभी निर्माता निम्न गुणांक के वस्त्रों में इस प्रकार की परिसज्जा दे देते हैं कि क्या करते हैं, जिससे सघन रचना का क्या हो जाता है, हमें भ्रम पैदा हो जाता है कि भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जैसे कि स्टार्च दे देते हैं, तो हमें पता नहीं चलता। आप देखते हो कि जैसे अस्तर के लिए कपड़ा लाने जाते हो तो उसको आप देखते हो, बिल्कुल आपको लगेगी कि कॉम्पैक्ट वीविंग है, लेकिन आप जब उसको धोते हो, धोने के बाद में आप देखते हो उसके ऊपर जो स्टार्च है, जो मांड है, वो धुल जाता है और उसकी जो एक्चुअल जो रचना होती है वो सामने उभर कर आती है कि वो कैसा निकलता है, कि वो झिरझिरा निकलता है। तो इस प्रकार से क्या है, हमें वो क्या करती है, जो क्रेता होता है वो क्या करता है, भ्रम में डाल देता है। तो इसलिए हमें कभी भी कपड़ा खरीदते हैं तो हमें क्या है, कपड़े को दोनों हाथों से पकड़कर क्या है, हमें ऐसे खींच के देखना चाहिए उसको अंगूठे से। अपन कई बार देखा है कि आप देखते भी होंगे कि आप उसको पकड़ के ऐसे अंगूठे से ऐसे करके खींच के देखते हैं, तो वो क्या होता है, कई बार खिसक जाता है अपनी जगह से। तो वो क्या है, कपड़े में क्या है, उसका वस्त्र का जो गुणांक है वो निम्न है, इसलिए क्या है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम बात करते हैं, बुनाई की बात करते हैं। बुनाई कितने प्रकार की होती है। वीविंग के लिए बुनाई प्रक्रिया में बुनाई होती हैं, काफ़ी सारी क्या है, वीविंग्स होती हैं, वीव होती हैं। ये हमारा था वस्त्र का गुणांक, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बार आ जाता है एग्जाम में कि वस्त्र का गुणांक क्या होता है, कैसे करते हैं, इस प्रकार से वस्त्र। और ये वाला जो टॉपिक है वो भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, वीविंग का जो चैप्टर है। हम बात करते हैं अब बुनाई की बात करते हैं, बुनाई का वर्गीकरण की बात करते हैं। बुनाई का वर्गीकरण, वस्त्र निर्माण में आपको बताया था बुनाई किस प्रकार से करते हैं, ताने के धागों के साथ बानों को फंसाकर, ताने के धागों के साथ बानों के धागों को फंसाकर फंसाकर क्या की जाती है, बुनाई की जाती है, बुनाई की जाती है। ताने के धागे किस प्रकार बाने के धागे के साथ गूंथते हैं, यानी क्या है कि ताने के धागे किस प्रकार से हम उनको गूंथते हैं आपस में, कितने बाने के धागे, ताने के धागे ऊपर से तथा कितने नीचे से जाएंगे, कितने धागे ताने के ऊपर से और कितने धागे नीचे से जाएंगे, तो इस बात पर निर्भर करती है वीविंग। तो इस आधार पर ही क्या करते हैं हम, बुनाई का वर्गीकरण निर्भर करता है। बुनाई जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। बुनाई मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले क्या है, ये 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है 1 नंबर पे साधारण बुनाई, साधारण बुनाई इसे क्या बोलते हैं, साधारण बुनाई है, जैसे सिंपल वीव बोल देते हैं इन्हें। सिंपल वीव,
तो सिंपल वीव में क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल वीव भी क्या है, काफ़ी प्रकार की होती हैं। सादी बुनाई में काफ़ी सारी वीव्स आती हैं। जैसे इसके अंदर आ जाएगी सबसे पहले, एक नंबर पे आ जाएगी सादी बुनाई। सादी बुनाई। दूसरी आ जाएगी इसमें रिब बुनाई। रिब बुनाई। तीसरी आ जाएगी इसमें साटिन बुनाई। ये वीविंग साटिन बुनाई होगी। फिर है सैटिन, साटिन और सैटिन वीव। इसके बाद है बास्केट वीव। बास्केट वीव है, यानी बास्केट बुनाई है। सैटिन बुनाई है। ट्विल वीव है। ट्विल वीव है। फिर है इसके बाद है इसमें हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब वीव है। और एक लास्ट है हकबक बुनाई। तो इस प्रकार से क्या है, जो साधारण बुनाई है, साधारण बुनाई कितने प्रकार की हुई, सादी बुनाई, रिब बुनाई, साटिन वीव, सैटिन वीव, बास्केट वीव, और इसके अंदर साटिन, सैटिन, बास्केट, ट्विल, हनीकॉम्ब और हकबक। तो ये क्या है, 8 प्रकार की सिंपल बुनाई है। तो सिंपल बुनाई में सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम सादी बुनाई की बात कर रहे हैं। साधारण बुनाई में साधारण बुनाई की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे साधारण बुनाई में, वो है सादी वीव की बात करते हैं। सादी बुनाई। सादी वीव वो जो होती है वो क्या है, सबसे सरल बुनाई है। ये सबसे इजी है, सबसे इजी है। इसमें बुनाई के लिए क्या बताया था, 2 हार्नेस के प्रयोग करते हैं। हार्नेस कल आपको बताया था परसों की क्लास में कि हार्नेस क्या होते हैं। हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। एक हार्नेस क्या करता है, ताने के सम धागे के होते हैं। जो ताने के सम धागे होते हैं उनके लिए होता है सम धागे। और जो दूसरा होता है, दूसरा जो हार्नेस होता है वो क्या है, दूसरा हार्नेस बाने के विषम धागे, ताने के ही विषम धागे के लिए होता है। एक तो सम धागे के लिए और दूसरा क्या है, विषम धागे के लिए। एक हार्नेस क्या करेगा, सम के लिए, एक विषम के लिए, विषम धागे के लिए। सम और विषम कैसा हुआ, जैसे कि ये है, ये क्या है, हमारे ताने के धागे हैं। अब पहले में क्या करते हैं, एक हार्नेस में, जैसे पहले वाले हार्नेस ने एक ये उठाया, एक ये, एक ये, इसने 3 धागों, एक को छोड़ के एक उठाया, फिर एक को छोड़ के एक उठाया, ऐसे किया। अब जो दूसरा हार्नेस है, दूसरा हार्नेस क्या करेगा, इन धागों को छोड़ के एक इसको और एक इसको उठाएगा दूसरा हार्नेस। तो इससे क्या होगा, जो एक हार्नेस है, जो पहले वाला जो हार्नेस है वो क्या करेगा, इन पहले वाले हार्नेस क्या करेगा, इन धागों को ऊपर उठाएगा। और जो दूसरे वाला जो हार्नेस है वो क्या करेगा, इन धागों को, जो दूसरे धागे हैं वो हार्नेस क्या करेगा, दूसरे वाला हार्नेस जो सम विषम है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ऊपर आएगा एक नीचे जाएगा, इसलिए इनको सम विषम का नाम दे देते हैं। एक पहले वाला ऊपर और दूसरे वाला इन धागों को नीचे लेके चला जाएगा, जब एक ऊपर उठाएगा और एक नीचे उठाएगा। तो उससे क्या होगा, जो शटल है हमारी, उससे क्या है, उसको रास्ता मिल जाएगा जाने के लिए। इस प्रकार से क्या बताई थी, इसमें एक लाइन बन जाती है जिसे एक पंक्ति कहते हैं। नेक्स्ट टाइम जब दूसरी धागा जो शटल है वापस घूम के आएगी, एक बार इधर से गई, दूसरी बार जब वो घूम के आएगी तो जो पहले वाला हार्नेस है वो क्या करेगा, पहले ऊपर था तो अब वो क्या करेगा, पहले वाला हार्नेस नीचे चला जाएगा और दूसरे वाला जो विषम वाला है वो पहले वाला नीचे चला जाएगा और विषम वाला ऊपर आ जाएगा, यानी सम वाला नीचे और विषम वाला ऊपर। तो इस प्रकार से क्या हुआ
फिर वापस इसमें से शटल इजीली इसमें से निकल जाएगी। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये दूसरी पंक्ति बन गई, ये पहली पंक्ति थी, ये दूसरी पंक्ति है। तो इस प्रकार से एक अपन एक डाउन करके क्या बनाया जाता है, सादी बुनाई बुनी जाती है। इसमें क्या करते हैं, तीसरी बार बाने का स्टल पहली पंक्ति के समान गुजरता है तथा चौथी पंक्ति में क्या करते हैं, पहली वाली फिर तीसरी जब लाइन चलती है तो पहले में जैसे निकली थी वो तीसरे में हो जाएगा, और जो दूसरे में निकली वो चौथी लाइन में हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, इस प्रकार से ये रेपिटेशन है वो चलता रहता है, जो सीक्वेंस है वो चलता रहता है, और क्या है, वस्त्र है वो बुना जाता है। इस प्रकार से क्या है, साधारण बुनाई में केवल 2 ही पंक्तियों की पुनरावृत्ति होती है, 2 ही लाइनों की पुनरावृत्ति होती है, ज़्यादा की इसके अंदर नहीं होती है। तो सादी जो बुनाई है इसमें क्या है, सादी बुनाई से बने वस्त्र दोनों तरफ से क्या है, एक समान दिखते हैं, एक उल्टा एवं एक सीधा पक्ष नहीं होता है, इसमें दोनों तरफ से देखने पे एक जैसे ही दिखाई देते हैं। ताने एवं बाने के धागे आपस में बिल्कुल पास पास सटे होते हैं सिंपल वीव में, और जो इसकी रचना होती है वो क्या होती है, सघन होती है। सादी बुनाई से बने वस्त्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत, टिकाऊ और देर से गंदे होने वाले होते हैं। इनसे क्या है, अत्यधिक रगड़ एवं घर्षण सहन करने की क्षमता होती है, इसलिए इनकी कार्य क्षमता अधिक होती है। वस्त्र की सतह कैसी होती है, चिकनी होती है। साधारण जो बुनाई है, सादी जो बुनाई में हम क्या करते हैं, विभिन्नता लाकर वस्त्र को आकर्षक बनाया जाता है, जैसे कि प्रिंट, छपाई या अन्य परिसज्जा द्वारा वस्त्र में सीधा या उल्टा पक्ष बनाया जाता है, जैसे ऊपर की तरफ प्रिंटिंग कर दी। डाइंग में तो क्या होता है, कलर दोनों तरफ पेनिट्रेट करता है, दोनों तरफ जाएगा, लेकिन प्रिंटिंग में क्या होता है कि जो डिज़ाइन बनाते हैं वो ऊपर ऊपर रहेगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हो कपड़े में उल्टे और सीधे का हमें पता चलता है। बुनाई में विविधता लाने के लिए रेशों में भिन्नता भी ला देते हैं, जैसे अलग अलग रेशे का प्रयोग कर लिया, जैसे यहाँ पे मोटे धागे का कर लिया और फीलिंग यान में पतले धागे का प्रयोग कर लेते हैं। फिर रंगों में विभिन्नता ला कर सकते हैं। इस प्रकार से जो नोवेल्टी सूत हैं उनमें हम यूज़ करके इनको, आपको पीछे बताए थे मिश्रित जो धागे बताए थे उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सिंपल को भी सुंदर बना सकते हैं। अब सादी बुनाई से जो वस्त्र हैं वो अगली क्लास में बताऊंगी कि सादी बुनाई से कौन कौन से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही।